बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी फूड क्रिएशन देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी बना रहे हैं हम। आज हम बनाएंगे खट्टे दम आलू। बहुत मज़े के बनते हैं, झटपट बन जाते हैं। नए बनाने वालों के लिए तो ये मैजिक रेसिपी है कि झटपट तैयार हो जाती है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपने मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे आलू। आप कितने भी ले सकते हैं अपने घर के हिसाब से। इसको हमने छील लेना है। अच्छा-सा हमने आलूओं को धोकर साफ करके छीलना है। इसके छिलके उतार लेंगे। छिलके उतार कर इनको हम पानी में रखेंगे ताकि हमारे आलू जो हैं वो काले ना हों। इनके छिलके उतार लिए, इनको पानी में रख दिया। अब इसके हम स्लाइस काटेंगे। मैंने इसकी कटिंग की है स्लाइसर के साथ। इस तरीके से बारीक-बारीक हम काटेंगे। बारीक कटे होंगे तो ये ज़्यादा मज़े के बनेंगे। इस तरीके से मैंने इसके स्लाइस काट लिए हैं। आप छुरी से भी काट सकते हैं। इनकी हमने कटिंग कर लेनी है अच्छे से। आप छोटे काटें, बड़े काटें, ये आप पे डिपेंड करता है जैसे आपको अच्छे लगते हैं। ये स्लाइस काट के गोल-गोल से कटे हुए बड़े खूबसूरत लगते हैं। एक मैं आपको इस तरीके से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट के दिखा रही हूँ छुरी के साथ। इस तरीके से भी काटे जा सकते हैं। जैसे आपको ईज़ी लगे आप वैसे काट। आलूओं की हमने कटिंग कर लेनी है। बहुत मज़े के बनते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 टमाटर। इनको मैंने अच्छा-सा ब्लेंड कर लेना है। कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हमने जो टमाटर को ब्लेंड किया है वो डालेंगे। इसको हमने पीस लिया है। इसके अंदर शामिल करेंगे हम आधा कप दही। अभी हमने कढ़ाई को चूल्हे पर नहीं रखा है, आप देख सकते हैं। आधा कप दही डाला है इसमें। अब डालेंगे इसमें 2 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट, पिसा हुआ लहसुन अदरक इसमें शामिल कर दिया हमने। ये मसाले जाएँगे इसमें, सुरख मिर्च है, नमक है, हल्दी है, जीरा है, कुटा हुआ धनिया है और काली मिर्च है। सब मसाले आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालने हैं। काली मिर्च आपने ज़रूर ऐड करनी है। इससे इसके फ्लेवर में बहुत अच्छा जो है वो फ़र्क पड़ता है। बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, बड़ा अच्छा इसका ज़ायका बन जाता है। 1 टीस्पून हमने इसमें काली मिर्च भी शामिल की है और 1-1 टीस्पून हमने इसमें पिसा हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया शामिल किया है। तो ये आधा कप इसमें मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल मैं सरसों का इस्तेमाल करती हूँ, आप जो भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने अच्छा-सा मिक्स करना है। जितने मसाले हमने डाले हैं सबको अच्छे तरीके से हमने दही में मिक्स कर लेना है। इसमें आलू शामिल करेंगे जो कि हमने काट कर रखे हुए हैं। इसमें हम डाल देंगे इसी मसाले के अंदर, इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। यहीं पे हमने इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। आप देख रहे हैं कि मैंने अभी तक इसको चूल्हे पे नहीं रखा है। इतनी आसान रेसिपी है, कि आपकी सोच है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। जब आप बनाएँगे तो सब उँगलियाँ ही चाटते रह जाएँगे, इंशाअल्लाह। अब हम इसे चूल्हे पे रखेंगे, अच्छा सा मिक्स कर लिया है। आँच हमने थोड़ी-सी तेज़ रखनी है शुरू में, क्योंकि हमने इसमें दही ऐड किया है तो दही जो है वो पानी छोड़ देता है। आलू जल्दी गल जाते हैं इसलिए हमें उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। पानी हमने खुश्क करना है, तो जब पानी पकने लग जाए, इस तरीके से दही पकने लग जाए, मसाला पकने लग जाए, तो इसको हमने आँच को हल्का कर देना है। आप देख रहे हैं, जब हमारा मसाला पकना शुरू हो गया है, तो मैंने आँच को हल्का करके इसको हमने दम पे लगा देना है, इसको हमने दम पर ही पकाना है। बस अब इसको छोड़ देना है और 1 से 2 दफ़ा हमने इसको चेक करना है दरमियान में कि हमारे आलू कितने गल गए हैं, हमारा मसाला कितना जो है वो बाकी बचा है। ये ना हो कि हम इसको रख कर भूल जाएँ और हमारा मसाला जो है वो नीचे पैंदे में लग जाए और हांडी हमारी जल जाए। आपने ध्यान रखना है, चम्मच 1 से 2 दफ़ा आपने ज़रूर हिलाना है। बस आपने इसको उलट-पलट करना है और इसको दोबारा से ढक्कन लगा देना है। इतना सा ही काम है और हमारी मज़ेदार सी दम आलू वाली हांडी जो है वो तैयार हो जानी है। इतने मज़े के बनते हैं, सबको इंशाअल्लाह बड़े पसंद आने वाले हैं। तो झटपट सी हांडी है, आप चलते-फिरते माशाल्लाह से 5 से 10 मिनट में जो है वो इसको बना लेंगे। कोई भुनाई नहीं है इसमें, आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा मसाला बिल्कुल खुश्क हो चुका है, आलू हमारे गल चुके हैं।
मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। ये देख लें, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मज़ेदार सी हमारी दम आलू वाली हांडी जो है वो तैयार हो चुकी है। खट्टे-खट्टे आलू हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। जो नहीं आलू खाता वो भी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर खाएगा और बार-बार खाएगा। इसमें डालेंगे हम कटी हुई सब्ज़ मिर्च, धनिया डालेंगे सब्ज़ हम इसमें कटा हुआ, फ्रेश धनिया। इसमें डालेंगे हम गरम मसाला, पहले हमने ऐड नहीं किया था, इसको आखिर में ऐड करेंगे खुशबू के लिए। इसको हमने फिर दम पे लगाना है 1 मिनट के लिए। दम पे रखने से इसकी खुशबुएँ जो हैं धनिया, सब्ज़ मिर्च की और गरम मसाले की बहुत अच्छे से जो है ना वो आलूओं में शामिल हो जाएगी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह दम के बाद मसाला आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से जो है वो आलूओं के साथ लगा हुआ है। आलू हमारे बिल्कुल मसाले में जो हैं वो लुथड़े-पुथड़े हुए हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। इसमें दही डालने का यही मकसद है कि मसाला जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो चिपक जाता है आलूओं के साथ। दही का यही काम है, उससे खटास भी बहुत अच्छी आती है और मसाला भी अच्छे से आलूओं के साथ लग जाता है। आज की हमारी मज़ेदार सी हांडी जो है वो खट्टे दम आलू वाली वो तैयार हो चुकी है। ज़रूर ट्राई करनी है, ज़रूर आपने मुझे फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो दूसरों के साथ इस रेसिपी को शेयर करें ताकि सब अपने घर में ये झटपट सी मज़ेदार सी दम आलू वाली हांडी बनाकर एन्जॉय करें और सबसे अपनी तारीफ़ करवाएँ। यकीन करें कि जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा और बार-बार खाएगा। तो आज की रेसिपी तो आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। आपको ज़रूर पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाज़िर होंगे नई अच्छी-सी वीडियो के साथ, अच्छी-सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।